सीएम केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत, 15,000 के बॉन्ड पर मिली जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी के समन की लगातार अनसुनी कर रहे केजरीवाल आखिरकार शनिवार सुबह कोर्ट पहुंचे। अदालत में दलीलें शुरू होते ही उनके वकीलों ने जो जमानत याचिका लगाई वो फौरन स्वीकार हो गई। कोर्ट ने उन्हें 15,000 की निजी मुचलके पर जमानत दे दी और केजरीवाल कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। मामला ईडी की याचिका से जुड़ा है। दिल्ली के शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। कोर्ट द्वारा सुनवाई में वर्चुअली जुड़ने का कारण पूछने पर केजरीवाल ने विधानसभा के बजट सत्र का हवाला देकर व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगते हुए नई तारीख देने की अपील की थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि अगर अगली तारीख मिली तो वो खुद पेशी पर आएंगे। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख दे दी थी। इस मामले में केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई। इस पर आपके कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा, अदालत ने सीएम को तलब किया था। उस समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें शामिल हुए थे। जब उन्हें फिर से निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा था कि वो शारीरिक रूप से पेश होंगे और वो आज पेश हुए। जमानत मंजूर कर ली गई। के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं, तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है, हम लोगों को कोर्ट पे पूरा फेथ है, ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बाउंड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। ईडी आप विधायक और वकील मदन लाल ने बताया कि यह एक जमानती अपराध है और हमारा मानना है कि यह एक अनुचित मामला है। अब हमारी बहस 1 अप्रैल को होगी। ये इसमें 1 महीने की सजा है, 500 रुपये जुर्माना है, बेलेबल ऑफेंस है। और दूसरी बात, केजरीवाल जी ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये गैर वाजिब केस था, इसलिए यहाँ हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब हमारी आर्गुमेंट 1 तारीख को होगी, 1 अप्रैल को। आज जमानत एक्सेप्ट कर ली है और वो चले गए यहाँ से। पूरे मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए आप नेता रीना गुप्ता ने चुनाव आयोग द्वारा सामने आए चुनावी बॉन्ड डेटा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि यह एक राजनीतिक प्रतिशोध है और आधारहीन मामला है, कोई सबूत नहीं मिला है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। उन्होंने आगे कहा, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी बॉन्ड का मामला है। भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। भाजपा ने बड़े पैमाने पर धन के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। जो अब आप देखेंगे कि इस मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के ईडी सीबीआई के नए केसेस भी आएंगे, नई जगह रेड पड़ेंगी, नए लोगों को समन किया जाएगा। लेकिन देश के सामने ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोर चंदे में धोखाधड़ी की है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।